हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोगों, कल परसों मैंने मेरा आईफोन 14 ऑर्डर करा था और वो अभी तक आ चुका है उसकी डिलीवरी। लेकिन उस पर एक डब्बे के उस पर लिखा था कि असेंबल इन इंडिया। तो ये बड़ी ही प्राउड मोमेंट की बात है अपन इंडियंस के लिए। लेकिन ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है। हमारे एक यूट्यूबर हैं जो बर्मिंघम में रहते हैं और वो यूट्यूब पे वगैरह वीडियो डालते हैं। तो लास्ट वीक आई थिंक वो कपड़े वगैरह खरीदने गया था, तो उसने ये वीडियो शेयर करा कि देखो यहाँ पे सारे मोस्टली जो कपड़े हैं वो मेड इन इंडिया। तो हम इंडियंस के लिए बड़ी ही प्राउड मोमेंट की बात है। तो कुछ लोगों ने उस पर क्या कमेंट कर रखे थे कि भाई इसमें क्या प्राउड मोमेंट की बात है, इंडियंस के लिए यहाँ तो चीप लेबर होती है इसलिए सब वहीं से बनवाते हैं। तेरे को लगता है यूके में नया आया, तेरे को तो खाली कंटेंट चाहिए। लेकिन भाई लोगों, दुख इस बात का है कि वो ज़्यादातर लोग क्या थे, सारे इंडियंस ही थे। तो भाई ऐसे कमेंट करने वाले लोगों को तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अगर आप यूके में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो मेरी एक ही एडवाइस है कि यहाँ पे मत खरीदना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ एक तो बहुत महंगी हैं और उसके बाद में हजार लफड़े होते हैं यहाँ पे। तो मेरी यही राय है कि मत लेना साला। जिंदगी भर जब तक गाड़ी रखोगे साला स्ट्रेस रहता है यहाँ पे। तो चलिए एक एक चीज डिस्कस करते हैं डिटेल्स के अंदर कि क्या यहाँ पे डिफरेंट है इंडिया से। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो भाई लोगों, अगर सबसे पहले अगर बात करें नई गाड़ी की, तो यहाँ पे देख लो गाड़ियाँ इतनी एक्सपेंसिव है कि इसमें तो आपका घर जाएगा, किडनी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है वो होती है स्विफ्ट कार, जो सबसे चीप मानी जाती है। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है 16.5 लाख रुपए से, यानी कि 16,599 पाउंड, ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए से यहाँ पे स्विफ्ट स्टार्ट होती है। और उसके बाद में टैक्सेज, इंश्योरेंस वगैरह अलग, तो तकरीबन 18-19 लाख रुपए की तो यहाँ पे खाली स्विफ्ट पड़ती है। तो नई कार यहाँ पे बड़ी एक्सपेंसिव है। और भाई लोगों, जो जिसकी प्राइस सुन के मैं बिल्कुल एकदम सरप्राइज हो गया हूँ, यहाँ पे इतनी महंगी वो कार जो इंडिया में 11-12 लाख रुपए में आती है, वो है i20 का नया वाला मॉडल। यहाँ पे i20 आपको दिखाता हूँ कितने की पड़ती है। तो भाई लोगों, अभी मैं देख रहा हूँ i20 हुंडई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूके के अंदर। तो कमेंट करके बताओ कि गैस करो कितने की होगी यहाँ पे, 12 लाख, 13 लाख। तो भाई लोगों, 1 मिनट ज़रा सबर करो, आपको दिखाता हूँ कितने की है यहाँ पे। ये देखो, 20 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है भाई लोगों यहाँ पे i20। इसमें तो आपकी किडनी की, आपका घर, जमीन, प्लॉट, जायदाद सब चला जाएगा। इतनी महंगी है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। 19-20 लाख रुपए की जो गाड़ियाँ इंडिया में अंदर 10-10, 11-11 लाख रुपए में मिलती है। पता नहीं यहाँ पे क्या सिस्टम है। नई गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं, इंडिया से भी ज़्यादा महंगी है। चाहे कोई भी आप नए सेगमेंट में चले जाओ, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, हुंडई, ये निसान विसान की जितनी भी सारी नई गाड़ियाँ आती हैं, बहुत महंगी है यहाँ पे। लेकिन एक राहत की बात यह है कि यहाँ पे सेकंड हैंड कार है वो काफ़ी चीप मिलती है। मतलब इतनी सस्ती मिलती है कि आप 2-2.5 लाख रुपए में तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी खरीद सकते हो। अगर आप ऑडी, BMW में जाते हो तो मतलब 5-6 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में तो बहुत ज़बरदस्त गाड़ी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, मर्सिडीज, ऑडी के अंदर, BMW में के अंदर। और 1500-2000 पाउंड यानी कि 1.5-2 लाख रुपए में जो ऑन एवरेज कार आती है, जैसे स्विफ्ट हो गई या और जो यहाँ पे सस्ती गाड़ियाँ हैं, वो आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी 2-2.5 लाख रुपए में। तो सस्ती गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी चीप मिल जाती हैं और काफ़ी बेटर डील मिल जाती हैं। और जैसे आपको 100 का गाड़ी होगा रखने का, जैसे आपको मर्सिडीज, BMW, ऑडी वगैरह चाहिए, जैगुआर वगैरह चाहिए, लैंड रोवर, रेंज रोवर चाहिए, तो 10-12 हज़ार रुपये, 10,000 पाउंड यानी कि 10-12 लाख रुपए में बहुत ज़बरदस्त गाड़ी मिल जाती है सेकंड हैंड यहाँ पे। तो ये काफ़ी राहत की बात है। नई गाड़ियाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं, और अगर बात करें सेकंड हैंड गाड़ियों की, काफ़ी चीप है। जैसे कि बड़ी ही फेमस वेबसाइट है सेकंड हैंड गाड़ियों के लिए यहाँ पे, ऑटो ट्रेडर। उसके अंदर आप देखो, मर्सिडीज ए क्लास की प्राइस 6,000 पाउंड, 6,580, 11,995। तो यानी कि मर्सिडीज, BMW जितनी भी ये गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे काफ़ी सस्ती मिल जाती है। सेकंड हैंड देखो 10 लाख रुपए में ए क्लास मिल रही है 9,995। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी कितनी चली हुई है, कितनी पुरानी है, उस हिसाब से कि भाई ये इसका एक्सीडेंट हुआ तो नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं। और भाई लोगों, एक एडवाइस ये है कि अगर आपको थोड़ा बहुत गाड़ियों का नॉलेज है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शहर में, हर महीने, हर वीक, हर दिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्शन होता है गाड़ियों का। तो अगर आपको गाड़ियों का नॉलेज है तो वहाँ पे जाकर आप बिड कर सकते हो और काफ़ी सस्ते दामों में काफ़ी अच्छी गाड़ी आपको मिल सकती है। तो आप जैसे बर्मिंघम में रहते हो तो बर्मिंघम में आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि किस जगह किस दिन यहाँ पे गाड़ियों का ऑक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जाके आप बिड कर सकते हो। बहुत ही चीप प्राइस में बहुत ही अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको गाड़ियों का नॉलेज होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी में कौन सी चीज़ देखें कि ये सही है या नहीं है, तब जाके आपको अच्छी कीमत पे अच्छी कार यहाँ पे वहाँ पे मिल सकती है ऑक्शन के अंदर। तो भाई लोगों, ये तो था यहाँ पे गाड़ियों की कीमत, यहाँ की क्या प्राइस होती है। अब आता है जो सेकंड सबसे मोटा खर्चा होता है, जिसको सुनकर आप भी सरप्राइज हो जाओगे। मैं भी हो गया था फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरी गाड़ी खरीदी थी। वो है यहाँ की इंश्योरेंस।
यहाँ पे भाई लोगों इंश्योरेंस होती है आपकी एज के ऊपर, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, यानी कि कितना नया है कितना पुराना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अप्लाई करा था मेरी इंश्योरेंस जब मैंने कार ली थी, तो तकरीबन 120 पाउंड 130 पाउंड में महीने के भरता था। तो तकरीबन 10-12 हज़ार, यानी इंडिया में 10-12 हज़ार की इंस्टॉलमेंट नहीं आती है गाड़ी की, यहाँ पे इंश्योरेंस आती है। और एक और सबसे ज़बरदस्त फैक्ट है, जैसे कि मैंने मेरी गाड़ी ली है तो मेरे को इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी। अगर मेरा कोई फ्रेंड या मेरा कोई रिलेटिव गाड़ी चलाना चाहता है मेरी कार, तो उसको भी इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी। और इंडिया में क्या होता है कि बस एक बार गाड़ी की इंश्योरेंस खरीद लो, उसके बाद में मामा मामी फूफा फूफी जिसको चलानी है चलाओ, किसी को इंश्योरेंस खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी ड्राइव करेगा उसी के लिए ही इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस बड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड सही रहता है, अगर आप कोई एक्सीडेंट नहीं करते हो, आप बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से गाड़ी चलाते हो और आप काफ़ी समय से गाड़ी चला रहे हो, यानी कि 5-6 साल 10 साल से आपको चला रहे हो, तो उसके बाद में आपका प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि साल के आपको 200-250 पाउंड भरने होते हैं, यानी कि 20-30 हज़ार रुपये आपको भरने पड़ेंगे हर साल के। लेकिन इसके लिए आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, आपका कोई क्लेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको इंश्योरेंस बड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़बरदस्त होता है। इतने में तो भाई लोगों घर की इंस्टॉलमेंट आ जाती है। तो भाई लोगों कार की कीमत इंश्योरेंस के बाद में यहाँ पे होती है एमओटी। एमओटी होता है एक मेंटेनेंस जो हर साल आपको करवानी होती है। जैसे इंडिया में खाली हर साल आपको पीयूसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है, यहाँ पे होती है एमओटी। एमओटी के अंदर हर चीज़ चेक करी जाती है आपकी गाड़ी की, इवन आपके टायर कितने घिसे हुए हैं। यहाँ पे एक मतलब टायर के लिए भी एक लिमिट तय कर रखी है, अगर टायर आपके उससे ज़्यादा घिसे हुए हैं तो आपको वो चेंज करने पड़ेंगे। तो ये आपको हर साल करवानी होती है। उसके अंदर हर चीज़ चेक होती है कि आपका लाइट वगैरह काम कर रही है, इंडिकेटर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके जो ग्लासेज हैं विंडो ग्लासेज वो कैसे हैं, आपके वाइपर काम कर रहे हैं, हर एक चीज़, इंजन सही है कि नहीं है। अगर वो नहीं होती है तो आप एमओटी में पास नहीं होते हो, और उसके लिए आपको अगर कोई चीज़ में मिस्टेक है तो वो आपको ठीक करवानी पड़ती है। उसके बाद में ही आपको एमओटी पास का सर्टिफिकेट मिलता है। तो अभी जो चार्जेज हैं वो चल रहे हैं 40 पाउंड, यानी कि 4,000 रुपये हर साल आपको पे करना पड़ता है। वो तब पे करना है जब आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएंगे, जो भी आपकी मतलब पार्ट आपने ठीक करवाया है। तो एमओटी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है। जैसे इंडिया में खाली पीयूसी होती है, यहाँ पे एमओटी होती है भाई लोगों। तो भाई लोगों ये थी यूके के अंदर जो इंडिया से डिफरेंट चीज़ें थी। उसके बाद में जैसे फ्यूल प्राइसेज हैं, तो अभी पेट्रोल की चल रही है 1 पाउंड 40 पैनी, डीजल चल रहा है 1.45 पैनी। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कितना रगड़ते हो, कितना चलाते हो, कितना कंज्यूम करते हो, कितने किलोमीटर और माइल्स आप चलाते हो। तो उस हिसाब से आपके, जैसे मैं हूँ मतलब हर दिन तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर चलता हूँ, तो मैं 200 पाउंड यानी कि मेरा पेट्रोल लग जाता है गाड़ी का, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। तो मेरे को हर दिन 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 200 मतलब 20,000 रुपये मेरे महीने का खर्चा आता है पेट्रोल का। तो पेट्रोल कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ता है, यानी कि इतना महंगा लगता नहीं है कि भाई जिस हिसाब से इंडिया में लगता है यार 5,000 में टैंक फुल हो रहा है, 6,000 में, यानी कि 50-60 पाउंड में आपका टैंक फुल हो जाता है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप अपनी गाड़ी को कैसे चलाते हो। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो है यहाँ पे पेनल्टीज़, कि आप बिना लाइसेंस के आप पकड़े गए या अपने इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाई, तो वो डिपेंड करता है आपकी कितनी पेनल्टी लगेगी। बहुत हैवी पेनल्टीज होती हैं। तो मेरी यही एडवाइस है कि प्रॉपर तरीके से इंश्योरेंस रखो, एमओटी रखो, हर चीज़ रखो, और बिना लाइसेंस के यहाँ पे गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि एक बार अगर आप पकड़े गए तो आपका लाइसेंस बनाने में भी दिक्कत होगी और आपके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। यानी कि इतनी सारी हैवी यहाँ पे पेनल्टी होती है कि इतने की तो आपकी कार की कीमत नहीं होती है, यानी कि 50,000 रुपये, लाख रुपए। और उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी जब्त हो गई तो जब तक आपकी गाड़ी उनके पास रहेगी तो उसको हर दिन का आपको रेंट भी आपको आपसे वो चार्ज करेंगे पेनल्टी के अलावा, कि तुम्हारी गाड़ी 10 दिन यहाँ पे खड़ी रही है, इतना रेंट और पे करो। तो भाई लोगों यही एडवाइस है, सही तरीके से चलो यहाँ पे। और एक चीज़ भाई लोग और होती है जो मैं बताना भूल गया था, वो होता है रोड टैक्स। रोड टैक्स डिपेंड करता है आपकी कार कितना पोल्यूशन करती है। कुछ कार होती हैं उनका जीरो रोड टैक्स होता है, क्योंकि जो लिमिट तय करेगी उससे वो कम पोल्यूशन जनरेट करती हैं। तो वो भी आपको देखना होता है कि रोड टैक्स आपका कितना जाएगा। कोई भी गाड़ी लेने से पहले आप ऑनलाइन चेक कर लेना कि इसका रोड टैक्स कितना है। जैसे कि मेरी गाड़ी है वो पोल्यूशन करती है लिमिट से ज़्यादा, तो मैं तकरीबन साल के 180 यानी कि 18-20 हज़ार रुपये भरता हूँ साल के। तो यानी कि ये, लेकिन ये यहाँ पे बेनिफिट है कि यहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप इंस्टॉलमेंट पे इंश्योरेंस भी पे कर सकते हो इंस्टॉलमेंट के अंदर, और जो क्या बोलते हैं रोड टैक्स है वो भी आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हो। तो ये नहीं कि आपको, जैसे इंश्योरेंस आपकी लाख रुपए साल की है, यानी कि 1,000 पाउंड आपको भरने, तो एक साल नहीं देने, वो आप महीने के 100 पाउंड 120 पाउंड आप भर सकते हो। तो ये यहाँ की गवर्नमेंट आपको थोड़ी सी राहत देती है।
तो भाई लोगों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर कभी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, अगर आप यूके आने की सोच रहे हो तो आ जाओ, सोचो मत। अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, यहाँ पे पहुंच जाओ। अगर यहाँ पे कोई आपको गाइडेंस चाहिए या पहले आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो या फिर आप कमेंट कर दिया करो यार। मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, पूरा गाइडेंस दूंगा। और बोरिया बिस्तर उठाओ, सोच रहे हो सोचो मत, आ जाओ बस। और भाई लोग, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर ही लो प्लीज़।